सासाराम से, जहां सासाराम में भाकपा माले के नेता और काराकाट विधायक अरुण सिंह ने कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि महागठबंधन के घटक दलों आरजेडी और भाकपा माले के वैसे सीट जहां उनके विधायक हैं, उन सीटों के लिए भी कांग्रेस के लिए उम्मीदवारों का आवेदन लिए जाने पर आपत्तिजनक स्थिति समझ आ रही है। ये सही नहीं है और इसी बात का इन्होंने विरोध किया। ये गठबंधन धर्म के लिए ठीक नहीं। कांग्रेस को उन्हें सिर्फ उसी सीटों पर उम्मीदवारों के आवेदन लेना चाहिए जो उनके खाते में पहले से है। लेकिन वैसे विधानसभा सीट जहां पहले से ही राष्ट्रीय जनता दल या फिर भाकपा माले के विधायक मौजूद हैं, उन सीटों के लिए अगर कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी उम्मीदवारों के आवेदन ले रही है तो ये सही नहीं है, या फिर उसके चयन की प्रक्रिया शुरू कर रही है तो ठीक नहीं है। इसका विरोध करते हैं। उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। अरुण सिंह ने कहा कि उनकी पार्टी को गठबंधन में कम से कम 40 सीट इस बार की विधानसभा चुनाव में मिलनी चाहिए, क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव में सबसे अच्छा स्ट्राइक रेट उनकी पार्टी का रहा। 19 में से 12 सीटों पर उनके लोगों ने जीत हासिल की। लोकसभा के चुनाव में भी 3 में से 2 सीटों पर माले ने जीत हासिल की थी। और कांग्रेस को समझना चाहिए कि माले किसी भी हाल में अपनी कोई जीती हुई सीट नहीं छोड़ने वाली है। ये बहुत क्लियर मैसेज दिया गया है अरुण सिंह की तरफ से। उम्मीदवारी जिस पार्टी के जहां है वहां तो उनको लेना नहीं चाहिए। जी जी। अगर ले रही हैं तो वो पार्टी का उनका अंदरूनी मामला है, वो अपना समझेंगे। पार्टी तो जब गठबंधन की मीटिंग होगी और गठबंधन के जरिए जो सीट जिनको अलॉट होगा उम्मीदवार तो वहीं देंगे वो। जी हाँ। अब मांग रहे हैं उनके पास उम्मीदवार का एक लिस्ट चाहिए। मैं समझता हूं कि ये कहीं ठीक नहीं है। ये इस तरह से नहीं करना चाहिए। इस तरह से करने से गठबंधन के अंदर थोड़ा सा माने गलत संदेश जाता है। तो इस गलत संदेश को रोकने के लिए उनकी कार्रवाई मैंने उनको सोचना चाहिए। अपना जो उम्मीदवार का उनका जगह, ये कांग्रेस को यहाँ पर 2 सीट मिला, करगहर है, चिनारी है, तो उसके अधिकारी तो वही हैं और तो कोई जगह खाली आना ही है। और वहीं भाकपा माले के विधायक अरुण सिंह के बयान पर राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो चुकी है। आपको सुनवाते हैं। कांग्रेस पार्टी को बिहार के सभी 243 सीटों से विधानसभा चुनाव के लिए आवेदन मिले हैं। आप कार्यकर्ताओं को आवेदन देने से नहीं रोक सकते, लेकिन ये गठबंधन का नेतृत्व, इंडिया गठबंधन का नेतृत्व तय करेगा कि कौन सी पार्टी कितने सीट पर अपनी उम्मीदवार उतारेगी, कौन सी पार्टी किन किन सीट पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। ये गठबंधन का नेतृत्व तय करेगा और जो तय हो जाएगा वो गठबंधन के सभी साथी मानेंगे भी और एकजुट होकर लड़ेंगे भी, जीतेंगे भी और गुंडा राज से बिहार को मुक्त कराएंगे भी। और इंडिया महागठबंधन के समन्वय समिति की बैठक में सारे मामले पर चर्चा की जाएगी और सारे मामले का समाधान स्मूथली कर लिया जाएगा। इंडिया महागठबंधन के शीर्षस्थ नेतृत्व में विचारों के साथ, संकल्पों के साथ एक दूसरे के प्रति सम्मान का जो भाव है वो स्पष्ट रूप से आने वाले समय में सभी सीटों पर चुनावी समझौते के रूप में बेहतर समन्वय, बेहतर सोच के साथ कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल, माले और वीआईपी, इन सभी दलों में फिलहाल नूरा कुश्ती चल रहा है। और इस नूरा कुश्ती के बाद अगर कहीं सिर फुटौल की स्थिति न आ जाए, यह देखने वाला और समय ही बताएगा। जिस प्रकार से माले और कांग्रेस में जवानी जंग शुरू हो गई है, आगे आने वाले दिनों में वीआईपी और राजद में इस तरह के वाकपटुता का कहीं कोई मसला सामने ना आ जाए, इसको भी राज्य की जनता देखेगी। ये माले, कांग्रेस और राजद के बीच का जो गठबंधन है, ये मजबूरी का गठबंधन है, ये महागठबंधन नहीं है। इनका चरित्र कभी वेस्ट बंगाल में देखने को मिलता है, कभी केरल में देखने को मिलता है, लेकिन आज बिहार की राजनीति में जिस तरीके से सत्ता के मलाई खाने के लिए ये मजबूरी का गठबंधन, महागठबंधन अपने अपने हितों के रक्षा के लिए आपस में भिड़ रहे हैं। ये देखने वाली बात है कि अपनी महत्वाकांक्षा को ऊपर रखते हुए जनता के हित को कितना वो साध पाते हैं।